हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी स्टूडेंट की तैयारी और रिवीजन बहुत ही बेहतर तरीके से हो रही होगी। और इस थंबनेल में जो आप देख रहे होंगे 30 वायरल प्रश्न, तो आप सभी स्टूडेंट के लिए ये वायरल प्रश्न बहुत ही लाभदायक होने वाला है। आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो को शुरू से अंतिम तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए इसमें जो 30 प्रश्न लाया गया है और ये 30 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो का टाइम ड्यूरेशन लंबा नहीं जाने वाला है, बहुत ही कम समय में आप ये सारे प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो सेशन का। पहला प्रश्न क्या है, इसको आप लोग देखिएगा, ठीक है। और ये रहा आपका पहला प्रश्न, भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया था। ठीक है, भारत के द्वारा क्वेश्चन में क्या है, दूसरा सफल परमाणु परीक्षण। देखो भारत दो सफल, पहला परमाणु परीक्षण जो किए थे, पहला जो किया था वह किया गया था, पहला परमाणु परीक्षण यह किया गया था, याद रखिएगा कब। पहला परमाणु परीक्षण तो हुआ था 1974 में, दूसरा 1998 में। दूसरा कब, 1998 में। पहला पूछ लिया जाए, यदि आपसे पूछ लिया जाए पहला परमाणु परीक्षण, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। पहला परमाणु परीक्षण आपको याद रखना है 1974 में, और दूसरा यहाँ आपको दिख रहा होगा, दूसरा आपका हो जाएगा 1998 में। अब आगे देखिए आप, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, बिल्कुल आसान प्रश्न आपका ये रहा कि भारत के पहला प्रधानमंत्री कौन बने थे। भारत का पहला प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री दोनों यही बने थे, कौन, जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री भी और विदेश मंत्री भी बने थे। और यहाँ पर याद रखिएगा अंबेडकर जी बने थे कानून मंत्री, इनको क्या बनाए गए थे, कानून मंत्री। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ये बने थे गृह मंत्री, यह क्या बने थे, गृह मंत्री। ये तीनों आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, यह बने थे गृह मंत्री। आगे क्वेश्चन आपका है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव, पहला एशियाई महासचिव कौन थे, यू थांट थे। कौन थे, यू थांट। और इसका आंसर आपका हो जाएंगे यू थांट, या नितिन का आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान जो है यह किनको कहे जाते हैं, सरपंच जो है यह ग्राम कचहरी का कौन होते हैं, प्रधान होते हैं। अब आपका ये रहा प्रश्न संख्या 5 नंबर, कि भारत के लौह पुरुष यानी आयरन मैन किस व्यक्ति को जाना जाता है। भारत का लौह पुरुष कहे जाते हैं किनको, सरदार पटेल को। किनको बोले जाते हैं, सरदार पटेल को। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। कब मनाया जाता है, याद रखिएगा आप, 8 मार्च को। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो किया गया, इसकी स्थापना किया गया 1953 ईस्वी में। कब, 1953 ईस्वी में। किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। चीन भारत पर आक्रमण कब करता है, चीन जो है भारत पर आक्रमण किया था 1962 ईस्वी में। कब, 1962 ईस्वी में। भारत में कुल कितने राज्य हैं, ये भी आपके लिए बिल्कुल आसान प्रश्न है। भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो इसका सही जवाब आपका हो जाएंगे 28। कितना हो जाएगा आंसर इसका, 28 हो जाएंगे। जय जवान जय किसान किसका नारा था। यह नारा कौन दिए हैं, जय जवान जय किसान की नारा देने वाले व्यक्ति हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। कौन हो जाएंगे इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर आपका हो जाएंगे लाल बहादुर शास्त्री। किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किया था। ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले कौन थे पाकिस्तानी राष्ट्रपति, अयूब खान। और भारत से ध्यान रखिएगा, भारत से थे लाल बहादुर शास्त्री जी। कौन, लाल बहादुर शास्त्री जी। और यहां से देखोगे अयूब खान थे, लाल बहादुर शास्त्री। इसका क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में देखो कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है, तो इंडिया में देखोगे बहुदलीय व्यवस्था है। बहुदलीय मतलब देखोगे यहाँ आपको कई सारे पार्टी दिख जाएंगे। राष्ट्रीय दल में आप ले लोगे बीजेपी हो जाएंगे, उसके बाद देखो कांग्रेस हो जाएंगे, उसके बाद देखोगे आम आदमी पार्टी हो जाएंगे। ये सब अलग अलग प्रकार के दल। फिर क्षेत्रीय दल अलग अलग एरिया में है, जैसे बिहार में आ जाओगे आरजेडी है, जेडीयू है, ये सब है। गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। गुटनिरपेक्ष देशों का
देखोगे नेहरू, नासिर, टीटो, ये 3 व्यक्ति मिलके गुटनिरपेक्ष आंदोलन को शुरू किए थे। इसका पहला शिखर सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड। 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे? 1974 के रेल हड़ताल के नेता जॉर्ज फर्नांडिस थे। कौन थे? याद रखिएगा, जॉर्ज फर्नांडिस। अम्नेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? अम्नेस्टी इंटरनेशनल जो संबंधित है, याद रखिएगा, यह मानवाधिकार से संबंधित है, मतलब यह मानव के अधिकार को लेकर के काम करती है। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ? बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ है? बांग्लादेश का निर्माण हुआ है 1971 ईस्वी में। कब? 1971। भारत के पहले गृह मंत्री, अभी हम पीछे चर्चा किए थे, भारत का पहला गृह मंत्री सरदार पटेल, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितना साल होती है? ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएंगे क्या? 35 वर्ष हो जाएंगे। कितने वर्ष? 35 वर्ष। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई है 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में, यानी आपका 19 का आंसर ए हो जाएगा, 24 अक्टूबर 1945। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या रहा था? देखोगे, पहला पंचवर्षीय योजना याद रखिएगा, प्रथम का था 1951 से 56, ये था प्रथम का, ठीक है। और दूसरा की यदि आप बात करोगे तो दूसरा का आंसर आपका हो जाएगा 56 से 61 हो जाएंगे। पहला आपका 1951 से 56। निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणविद नहीं है? इसमें कौन व्यक्ति है जो पर्यावरणविद नहीं है? सुनीता नारायण है, मेधा पाटेकर, आर के पचौड़ी है, अरविंद केजरीवाल ये नहीं होंगे, क्योंकि ये व्यक्ति नेता है। ये क्या है? नेता है। किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था? मंडल आयोग की सिफारिश को जो लागू करने वाले व्यक्ति थे वह थे वीपी सिंह। कौन थे? वीपी सिंह। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? भारत का संविधान जो लागू किया गया 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। कब? 26 जनवरी 1950। अगला ये रहा आपका 24 नंबर का प्रश्न, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा देखोगे आपके क्लास 12 के हिंदी में भी है, एक चैप्टर ये संपूर्ण क्रांति लिखा गया है जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। तो संपूर्ण क्रांति का नारा भी यही दिए है। चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? चिपको आंदोलन से कौन व्यक्ति संबंधित है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। कौन हो जाएंगे? सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत देखोगे राष्ट्रीय आपातकाल क्या किया जाता है? लगाया जाता है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है यह कहाँ है? तो यह याद रखिएगा स्विट्जरलैंड में है। किस देश में है? स्विट्जरलैंड। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? अभी आप देखे थे, भारत में पहला पंचवर्षीय योजना का जो काल रहा था 51 से 56, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? हमारे बिहार राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? राबड़ी देवी। आंसर क्या हो जाएंगे? राबड़ी देवी। 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत किए थे? 1930 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा जो शुरुआत किया गया जो आंदोलन था, याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएंगे सोयाविनय अवज्ञा आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन तो देखोगे 1942 में शुरू किया गया था, असहयोग 1920 ईस्वी में। तो गांधी जी के देखोगे अलग अलग आंदोलन इनके द्वारा शुरू किया गया था। सबसे अंतिम आंदोलन गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन था। और इसी के साथ देखोगे आपका आज का जो ये क्लास है क्या हो जाएगा यहाँ के बाद आपका समाप्त, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट का देखोगे 1 से 30 तक ये सारा प्रश्न आपको हम शुरू से लास्ट तक करवाए। उम्मीद है कि आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो को शुरू से अंतिम तक वॉच किए होंगे और आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आप सभी स्टूडेंट नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। तो चलिए आप सभी स्टूडेंट से अब मिलेंगे अगले क्लास में अगले दिन। तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट को जय हिंद।